कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का पाप है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उनने एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और जो चुनाव अधिकारी ने दूध का दूध पानी का पानी किया है, मैं मान के चलता हूँ हमारे साथ अध्यक्ष जी भी है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलना चाहेंगे। इसी कारण से हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज का ये चुनाव, क्योंकि ये दूषित प्रक्रिया हो जाती अगर जान करते आपराधिक रिकॉर्ड को छिपा करके ये चुनाव प्रक्रिया में बढ़ते तो समूचा चुनाव ये खतरे में पड़ता। मैं मान के चलता हूँ चुनाव अधिकारी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सामने वाले के पक्ष को भी सुन करके जो निर्णय किया और हमारे वकीलों ने भी जो जिरह की, हमारे प्रत्याशी महेश केवट जी ने आपत्ति ली और हमारे सारे जो हमारे पक्ष के वकील और हमारे पक्ष के सारे लोगों ने अपनी बात कही। ये लोकतंत्र में यही तरीका होता है और इसलिए इस लिए गए निर्णय का हम सब। राजन का नामांकन रद्द जो हुआ है, क्या चुनाव आयोग उससे वापस लेगी? अब वापस ले या ना ले, लेकिन तमाम कांग्रेसी चुनाव आयोग के बाहर जो है धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त आधी रात होती जा रही है दर्शकों, लेकिन पूरी दिल्ली घेरने की बात होती नजर आ रही है। तमाम तरीके से हमें भी फोन आ रहा है कि भाई साहब इसको आइए कवर किया जाए, और इसलिए क्योंकि पुलिस जो है उन्हें इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि सवाल ये है कि चुनाव आयोग की गलती ये है कि आप कह रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के हलफनामे में जो पुख्ता जानकारी होनी चाहिए थी वो नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया। तो कांग्रेस अपनी बात रखनी चाह रही तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं रखने दे रहे, क्यों नहीं सुन रहे? ये एक बड़ा सवाल है जो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी वही गलती कर रही है जो बार बार करते आ रही है कि अगर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भाई इनकी बातों को सुन लिया जाए। फिर इनकी बातों को सुनने में ऐतराज ही क्या है, दिक्कत ही क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। पूरे कांग्रेसी वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद हैं। और ये मीनाक्षी नटराजन कौन है, जरा सा सुन लीजिए दर्शकों। ये अपने आप में जो है एक राहुल गांधी की करीबी है, ये सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी की करीबी हैं मीनाक्षी नटराजन, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए ये इतना जो है शोर शराबा और हंगामा हो रहा है। अभी इंडिया अलायंस का कल ही मीटिंग हुई है ना दर्शकों, और उसमें SIR के खिलाफ चुनाव आयोग को लेकर ऑलरेडी कांग्रेस मुखर है, और इस बीच में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना, ये बवाल मच गया। और इसीलिए चुनाव आयोग पर इस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जवाब दो, जवाब दो, आखिर ऐसा क्यों किया गया, किस तरीके से जो है ये परेशानी का आलम यहाँ पर लाके रखा गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा।
जो कांग्रेस पूछ रही है। और वैसे भी तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं एसआईआर को लेकर, फर्जी वोटिंग को लेकर, चुनाव ईवीएम में धांधली को लेकर, वोटिंग स्लो को लेकर और तमाम चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन से तो सवाल थे ही, संवैधानिक संस्था को लेकर। लेकिन इस बीच में मीनाक्षी नटराजन का जो है दरअसल एमपी से ये नामांकन रद्द होना तहलका मच गया। बीजेपी बिना चुनाव लड़े जीत गई और उसका जश्न वो अलग मना रही है। तो जीतू पटवारी, तमाम लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग ये सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि ये तानाशाही आखिर क्यों और कब तक चलती रहेगी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की बात सुनती है या नहीं। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है क्या उसको वापस लेती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी का इस रुख पे क्या रिएक्शन रहता है ये भी सुनना बहुत जरूरी रहेगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के ये करीबी है मीनाक्षी नटराजन, तो राहुल गांधी का रिएक्शन क्या रहता है। हालांकि अभी जितने भी सीनियर लीडर हैं वो अभी चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर पहुंच रहे हैं। जयराम रमेश वहां पे मौजूद है, वो पुलिस से बहस भी हो रही है, तीखी बहस हो रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई साहब, मैं जो हूं दरअसल मैं 35 सालों से रह चुका हूं सांसद, आप मुझे बात क्यों नहीं करने दे रहे, मिलने क्यों नहीं दे रहे। तो ये बड़ा सवाल हो गया और सोशल मीडिया पे दर्शकों इसको लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। अब इसमें कोई चुनाव आयोग को कह रहा है कि गलत है, कोई कह रहा है बीजेपी को, कोई कह रहा है कि भाई इनको हलफनामा देना चाहिए था। लेकिन जिस हलफनामे का जिक्र हो रहा है उसका उससे कोई लेना देना है ही नहीं, ये बात कांग्रेस कहती नजर आ रही है। कह रही कि वो पूरी तरीके से साफ सुथरी है, कोई गुनाह नहीं किया है मीनाक्षी नटराजन ने। लेकिन चुनाव आयोग की बातों को सुनकर ये लगता है कि वो गुनहगार है, वो उन्होंने जो है गलती की है और इसीलिए जो उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन को लेकर दर्शकों आप क्या सोचते हैं वो कमेंट कर जरूर बताइए।